अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको आपके एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे गलत कराते हैं। कारण क्या है अभी आपको पता पड़ जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और हाँ, इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहां से कोई भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। नंबर दे रखे हैं 6, 9 एंड 15। तो यहाँ हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करना होता है, तो देखिए जब इन तीनों नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि हमें पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर का ही एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15, पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं और उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम एलसीएम निकालने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे 6 और दूसरा नंबर है 9 और तीसरा नंबर है 15। हमें एक ऐसे प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है जिससे कि तीनों के तीनों ज्यादातर कोशिश करेंगे कि तीनों डिविजिबल हो, 3 नहीं तो 2 नहीं तो फिर 1। चलो पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 की टेबल में 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखो तीनों ही प्राइम नंबर आ गए, तो चलो पहले एक बार और 3 से कर देते हैं। तो 2 तो जाएगा नहीं, इसको ऐसे लिखा 3 1 जा 3 और 5 भी नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब एक बार 2 से कर देते हैं, फिर 5 से। 2 1 जा 2 और 1 को ऐसे लिखा, 5 को हमने ऐसे ही लिखा, क्योंकि 2 तो मतलब 5 तो 2 की टेबल में आएगा नहीं। अब बचा 5, तो 5 को ही हम 5 की टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही तो हमने तरीका सीखा था क्लास 4th और 5th में। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका था। अब देखो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा ना, वो क्या आएगा, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा नंबर, वो हमारा इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 क्या होगा, वो होगा, यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। क्या आ जाएगा, 3 3 या 9, 9 2 या 18 और 18 5 या 90। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 या 10, 10 3 या 30, 33 या 90। अब देखो ये सिर्फ इसका एलसीएम आया है, आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है जो कि डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से। अब इन तीनों नंबर से जो डिविजिबल होगा वो तो होगा इसका एलसीएम। अब ये स्क्वायर नंबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, देखो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 90 की वैल्यू या 90 के जो प्राइम फैक्टर्स हम करते हैं तो वही आएंगे जो कि यहाँ पर आए, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर अभी नहीं है। क्यों, देखो 3 का पेयर बन गया, 2 अनपेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है। स्क्वायर नंबर वो होता है जिसके सभी पेयर बन जाए, कोई नंबर अनपेयर्ड ना रहे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो हम यहाँ पे इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, चलो मैं पहले एक बार लिख देता हूँ। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो होगा, देखो जो नंबर है 3 3 जो पेयर बन गया वो तो हमने ऐसे ही लिखा। देखो 2 एक बार था तो इसको पेयर बनाने के लिए हमने एक 2 और लिख दिया। ठीक है, एक 5 है, 5 अनपेयर्ड है, एक 5 हमने यहाँ पे और बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 ले लिया और एक 5 ये एक्स्ट्रा लेके इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब देखो 3 का पेयर तो हमारा बन ही रहा था, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो देखो ये 3 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर भी हम लिखेंगे साथ में और 5 का स्क्वायर। आप स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हो, आप सिंपल इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख दो। इन सब का मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखो 5 5 या 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 100 3 या 300 और 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900। 900 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो 900 हमारा आंसर आएगा। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 9। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900 विच इज डिविजिबल बाई 6 9 एंड 15। ये आपको लिखना है 6 9 एंड 15। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल 9 के साथ। ओके, थैंक यू।